हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, assertion A is true, reason R is true, reason R is correct explanation for assertion. Option second, assertion is true, reason is true, reason is not the correct explanation for assertion. Option third, assertion is true, reason is false. Option fourth, assertion is false, reason is true. Assertion: acceleration of a magnet falling through a long solenoid decreases. Reason: the current induced in a circuit always flow in such direction that it opposes the change or the cause that produced it. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन और एक रीजन स्टेटमेंट गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि यदि कोई मैग्नेट किसी लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर गिरती है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो डिक्रीज करेगा. रीजन इसके पीछे क्या दे रखा है कि जो करंट इंड्यूस होता है सर्किट के अंदर वो हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस होता है कि वो अपोज कर सके उस कारण का जिसके कारण ये जनरेट हुआ है या इंड्यूस हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेंज लॉ को. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ के अंदर ही बताया गया था कि हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसकी क्या कंडीशन रहती है, क्या डायरेक्शन रहती है. तो यहाँ पे हमें बताया गया था लेंज लॉ के अंदर कि हमारे पास जो भी इंड्यूस्ड या तो ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होगी तो उनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहती है कि वो अपने को इंड्यूस करने वाले जो रीजन है उनका अपोज कर सके. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद में फिर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है या हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है. तो इनके चेंज होने की जो फ्लक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, बेसिकली हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की. करंट या बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस प्रकार से जनरेट होते हैं कि ये अपने कारण का अपोज कर सके. विल बी इन सच ए डायरेक्शन that it can oppose the reason which induced it, जिस रीजन ने इनको इंड्यूस किया है उसका ये अपोज कर पाए. तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी, ये हमारा क्या रहेगा, मेन की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें बोल रखा है कि एक मैग्नेट है जो कि किसी सोलेनोइड के अंदर गिर रही है. तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, कोई सोलेनोइड है और ये इसकी कोयल है. इसके अंदर एक मैग्नेट गिर रही है कुछ इस तरह से. ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है. मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रही है. तो जैसे हमारे पास ये मैग्नेट इसके अंदर गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा. इसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे ये नीचे की तरफ आएगी फ्लक्स इंक्रीज होगा. तो इसके अंदर जो करंट है वो इंड्यूस होगा. करंट विल बी इंड्यूस्ड. पर उस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो अपने को इंक्रीज करने वाले रीजन का क्या कर सके, अपोज कर सके. तो रीजन को अपोज करना है तो इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है. तो इसका अपोज करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऊपर की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो तो इसके लिए हमारे पास करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होनी चाहिए, टू रिड्यूस फ्लक्स इंक्रीज, यानी कि जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने के लिए हमें नीड है कि हमारे पास फ्लक्स दूसरी डायरेक्शन के अंदर जनरेट हो. तो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरी डायरेक्शन के अंदर जनरेट हो. मैग्नेटिक
field will be generated in opposite direction of B of मैग्नेट, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल से यदि करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो वो हमारे पास किस प्रकार की आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर दिस सिचुएशन डायरेक्शन ऑफ करंट will be एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसी डायरेक्शन के अंदर होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज होने का मीनिंग क्या है, ये हम राइट हैंड रूल से देख सकते हैं कि डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो इसको मैं BI बोल देता हूं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडीशन है। अब यदि हमारे पास मैग्नेट कुछ इस प्रकार की मैग्नेट है जो कि नीचे की तरफ गिर रही थी, ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रही है, अब इसके ऊपर यदि मैं ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा देता हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है इसके कारण एक फोर्स लगेगा, तो इसको मैं FBI बोल देता हूं। तो ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ये G से गिर रही थी, अब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन G होगा। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और रीजन भी जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि रीजन के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है। करंट इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, ताकि ये अपने रीजन का अपोज कर सके, और उस अपोज के कारण इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।